क्या आपकी स्ट्रेटजी भी बैक टेस्टिंग में अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन लाइव मार्केट में ट्रेड करते ही लॉस ही लॉस होता है? तो चलिए आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो के अंदर कि प्रॉब्लम क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन ब्रदर ट्रेडिंग हब। तो जैसा कि आज आपने देखा थंबनेल में कि आज का टॉपिक होने वाला है कि कैसे कोई स्ट्रेटजी बैक टेस्ट में आपको 100% रिजल्ट देती है, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में उसको ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो वही स्ट्रेटजी आपको लाइव मार्केट में लॉस देना स्टार्ट कर देती है। तो हम जानेंगे उसके पीछे के कुछ रीजंस होते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि उसके रीजंस क्या होते हैं जिस वजह से कोई भी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है लेकिन लाइव मार्केट में नहीं दे पाती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण गाइस होता है, वो होता है कि जब हम बैक टेस्ट करते हैं किसी भी स्ट्रेटजी को, पास्ट में जाके देखते हैं, तो उसके साथ हमारा कोई भी इमोशन कनेक्ट नहीं होता है। यानी कि उसमें कोई भी हमारा इमोशन यानी कोई भी हमारे भावना उसके साथ नहीं होती। हम जस्ट चार्ट पे जाते हैं या और बाय और सेल का सिग्नल लगा के और हम उसमें जस्ट रेशियो चेक करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वहां पे कोई भी हमारा इमोशन कनेक्ट नहीं होता है, इस वजह से हम उसमें रुक पाते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास में नो फियर, यानी कि कोई हमारा रियल मनी उसके अंदर नहीं लगा होता है। रियल मनी नहीं लगा होने की वजह से क्या होता है कि उसमें कोई हमारा कनेक्शन नहीं होता है उस अकाउंट से, कि वो ट्रेड अगर नेगेटिव भी जा रही है तो भी हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, पॉजिटिव भी जाती है तो भी हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब रियल मनी लगता है तो हमारा फियर एक अलग टाइप का होता है। तीसरी चीज है हमारे पास में, वो है नो हेजिटेशन, यानी कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होती है। जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं तो हेजिटेशन कुछ भी नहीं होती है उसके अंदर, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे ये सिस्टम फॉलो करना है और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे मेरा टारगेट होगा, आप उसको अच्छी तरह अप्लाई करते हैं। लेकिन जब आप उसको रियल मार्केट के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो ट्रेड लेने से पहले आपको हेजिटेशन होता है कि कहीं मैं अगर ट्रेड लूं लॉस ना हो जाए, कहीं स्टॉप लॉस ना हो जाए, अगर टारगेट नहीं हुआ तो, और हमें बहुत सारी चीजें हमें याद आना स्टार्ट हो जाती है उसके अंदर। तो वहां पे भी हमारा क्या होता है, लॉस होने का एक जो लाइव मार्केट में लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगली बात आती है परफेक्ट एंट्रीज। परफेक्ट एंट्रीज क्या चीज होती है? जब हम बैक टेस्ट करते हैं किसी भी स्ट्रेटजी को तो हमारे पास एक कैंडल क्लोज हो चुकी होती है ऑलरेडी और उसके लो पे हम कैंडल के एंट्री या टारगेट जो होता है हमारा वो प्लेस करते हैं। लेकिन जब हम लाइव मार्केट में होते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारी एंट्री बन रही होती है, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट करते करते क्या हो चुका होता है, वो एंट्री पॉइंट से लगभग 2-4 पॉइंट आगे या 10 पॉइंट, कई बार स्पाइक अच्छा आता है तो वो पीछे जा चुकी होती है और हमारी एंट्री हो सकता है कि 50 रुपए पे होनी थी, वो एंट्री जाके होती है हमारी 55 रुपए पे। तो जो स्टॉप लॉस हमारा समथिंग 10 रुपए का होना था, अब वो स्टॉप लॉस हमारा हो चुका होता है 15 रुपए का। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि लाइव मार्केट में हमें लॉसेस देखने को मिलते हैं उसी स्ट्रेटजी के अंदर। फिर उसके बाद आता है कि स्क्रीनशॉट माइंडसेट। स्क्रीनशॉट माइंडसेट क्या कहता है कि हम जब भी किसी ट्रेड को प्रॉफिटेबल देखते हैं या मान लो किसी भी ट्रेड में हमने एंट्री ली और प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम उसको स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में क्या होता है कि वो ट्रेड जस्ट टारगेट के पास जाके एंड आपका टारगेट हिट करके और वापस आ चुकी होती है और आप स्क्रीनशॉट के चक्कर में क्या करते हैं, उस ट्रेड को एग्जिट करना कहीं ना कहीं भूल चुके होते हैं गाइस। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से आप इमोशन ना होने की वजह से, फियर ना होने की वजह से, हेजिटेशन ना होने की वजह से, परफेक्ट एंट्रीज ना होने की वजह से और स्क्रीनशॉट प्रॉब्लम की वजह से आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं लॉसेस को फेस करते हैं उसी स्ट्रेटजी के अंदर जो आप प्रॉफिट बना रहे थे बैक टेस्टिंग के अंदर। अब अगर देखा जाए लाइव मार्केट में जब हम करते हैं किसी भी ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है लाइव मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर हमारे इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है, अप डाउन चल रहा होता है। एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर रेड कैंडल बनती है, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल। तो जो भी हमारी स्ट्रेटजी हमने बैक टेस्ट की होती है वो क्या होता है, हमारे अंदर एक इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें लगता है कि कहीं वापस ना आ जाए ये प्राइस, हमारा लॉस ना हो जाए, तो एक वो चीज हमारे साथ में होने लग जाती है। दूसरी चीज जो होती है वो होती है फियर। बैक टेस्ट हम करते हैं तो वहां कोई फियर नहीं होता है, लेकिन जब हम रियल मनी से ट्रेड करते हैं तो क्या होता है, पैसे का हमारा फियर जो होता है वो हमारे साथ में कनेक्ट हो जाता है गाइस। हेजिटेशन की हम बात करें तो बैक टेस्टिंग में कोई हेजिटेशन नहीं होती है, लेकिन रियल मनी से जब हम ट्रेड करते हैं तो हेजिटेशन होती है कि अगर पैसा चला गया तो क्या होगा, अगर लॉस हो गया तो क्या होगा। तो ये हेजिटेशन भी हमें कहीं ना कहीं डिले एंट्री में रोकती है। फिर उसके बाद आता है परफेक्ट एंट्रीज का वेट करते रहते हैं हम, कंफर्मेशन का वेट करते रहते हैं। अब जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे था, यहाँ पे हमारी एंट्री होनी थी, लेकिन हम वेट करते हैं कि एक कैंडल और वेट करें, तो जो एंट्री आपकी यहाँ होनी थी वो जाके यहाँ पे होती है और आपका स्टॉप लॉस जो था
वो ये स्टॉप लॉस होना था, लेकिन अब एक कैंडल और बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं अब आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो चुका होता है यहाँ पे। तो ये भी एक कारण होता है। और स्क्रीनशॉट्स जब भी आप ट्रेड लेते हैं, तो जैसे ही आपका टारगेट बुक हो, तो सबसे पहले आपको टारगेट बुक करना होता है, उसके बाद में आपको स्क्रीनशॉट्स के ऊपर ध्यान देना होता है गाइस। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर कुछ चीजें जो है जिन पे हम ध्यान दे सकते हैं। जब हम लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, तो कुछ चीजों के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, और उन फोकस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप जब भी एंट्री लें, तो आप कैंडल क्लोज होने का वेट करें। यानी कोई भी आप किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर जब काम करें, तो आप उसके अंदर कैंडल क्लोज होने का वेट जरूर करें। अगर कैंडल क्लोज नहीं होता है, तब तक आप उसके अंदर एंट्री ना लें। हो सकता है आपकी एंट्री बन रही हो, लेकिन वो विक निकाल के वो कैंडल वापस ऊपर की तरफ निकल जाती है। फिर उसके बाद आता है कि स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस और टारगेट जो भी आपके प्री डिसाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी, आप उन्हीं को ही फॉलो करें। स्टॉप लॉस के ऊपर आप एग्जिट कर दें ट्रेड, और टारगेट के ऊपर टारगेट होते ही आप उसको एग्जिट करें गाइस। फिर उसके बाद आता है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने, आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पे अटैच कर दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक साइकोलॉजी होती है, और वो साइकोलॉजी क्या होती है, उसको हमें फॉलो करना होता है कि जब भी हम एंट्री लेते हैं, तो हमें क्या करना है, एक एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग हमें एंट्री करनी है। यानी जो हमारा स्टॉप लॉस है, जो हमारा टारगेट है, उसको हमें क्या करना है, वेट करना होता है कि जब तक या तो टारगेट हिट ना हो जाए या फिर स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है गाइस उसके अंदर। फिर उसके बाद आता है कि आप जब भी एंट्री लें, तो आप लिमिट ऑर्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो आपको लगता है कि मेरी एंट्री कहीं ना कहीं इसके ऊपर मुझे लगता है कि जाएगी, तो मैं एंट्री लूंगा, तो आप इसके ऊपर का एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हैं। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाएगा, तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आप उसके अंदर एंट्री आराम से बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट होती है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, आपने देखा कि कुछ ग्रीन कैंडल बनी, आपको कुछ प्रॉफिट शो हो रहा है यहाँ पे, तो आप उसका पार्शियल प्रॉफिट, यानी अगर आपने 2 लोट 3 लोट 4 लोट इसके अंदर एंट्री किए हैं, तो आप कुछ ना कुछ बुक करते चलिए। जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, एक लोट बुक कर लीजिए, फिर एक और ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक लोट बुक कर लीजिए, फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक लोट बुक कीजिए। कभी भी आप फुल टारगेट तक पूरी क्वांटिटी को लेके मत जाइए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि जब आप फुल क्वांटिटी को टारगेट तक लेके जाते हैं, तो अच्छा आपके टारगेट के पास जब ट्रेड पहुंच रही होती है, और एक पुल बैक आने की वजह से आपका टारगेट जो आपको हो सकता है कि 2 लोट में 4 लोट में हो सकता है आपको 4-5 हजार रुपए दिखा रहा होगा, वही आपको एक पुल बैक के अंदर 5,000 से सीधा 500 600 700 रुपए तक दिखाएगा। तो अगर आप क्वांटिटी बुक करते हुए चलते हैं, तो अगर पुल बैक भी लेगा, तो आपको मुश्किल से 200 400 500 रुपए का प्रॉफिट के अंदर से ही वो लॉस दिखाता है कहीं ना कहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, पार्शियल बुकिंग के ऊपर भी पूरा पूरा ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि मार्केट खत्म होने के बाद या मार्केट जब चल रहा हो, तो आप डेमो अकाउंट से ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। लाइव मार्केट जैसे अभी आपको दिख रहा है, ये चार्ट अभी चल रहा है, तो आप लाइव मार्केट के अंदर ही ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, और डेमो अकाउंट के अंदर आप ट्रेड लें, और उसके अंदर आप देखें कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है लाइव मार्केट के अंदर, वो सक्सेसफुल है या फिर वो आपको स्टॉप लॉस दे रही है, उसकी आप थोड़ी सी आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट थे गाइस, जिनको फॉलो करके आप जो भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर रहे हैं, उसको आप लाइव मार्केट के अंदर भी पूरा पूरा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं गाइस। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप कमेंट ड्रॉप करें, मैं आपके लिए इसके लिए और भी डिटेल से वीडियो बना सकता हूं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग आसानी से प्राइस एक्शन के साथ मार्केट को बिल्कुल आसान शब्दों में अच्छे से सीख पाए गाइस। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।